गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। सभी को मेरा नमस्कार। पिछले क्लास में हम लोग रेशियो का पार्ट 1 किए थे। आज हम लोग पार्ट 2 करेंगे। ये आपका रेलवे में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आज तक हुआ है उसका प्रीवियस पेपर का क्वेश्चन है, तो आज हम वही क्वेश्चन आप तक शेयर करेंगे। तो आइए हम लोग पहला क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि 25 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:1 है। कितना लीटर दूध और मिलाया जाना चाहिए कि अनुपात 16:1 हो जाए। इसके लिए 4 ऑप्शन भी दिया गया है, 21, 25, 60, 36। तो आइए हम लोग क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। 25 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात, 25 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:1 है। आपसे कंडीशन दिया कि कितना लीटर दूध मिलाया जाए। तो अगर आपको दूध मिलाने की बात की जा रही हो तो आप पानी सेम करेंगे, और पानी मिलाने की बात की जा रही हो तो आप दूध सेम करेंगे। ऐसा कि हम लोग नोट्स पिछले क्लास में लिखा चुके हैं। तो आइए हम लोग समझते हैं। 45 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:1 है। कितना लीटर दूध और मिलाया जाना चाहिए कि अनुपात 16:1 हो जाए। दूध मिलाने की बात की जा रही है, पानी आपका सेम रहेगा। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि पानी आपका क्या है, सेम ही है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि 4 से 16, इसका मतलब 4 से 16 यानी कि आपका 12 मिला दिया गया है। तो यहाँ टोटल आपका 25 लीटर मिश्रण है। यहाँ पर टोटल आपका 4 1 5। तो आपसे पूछा है कि कितना पानी मिलाया गया, सॉरी कितना दूध मिलाया गया था। तो 4 का चीज 16 हो, यानी कि 12 लीटर मिलाया गया था। ये 12 से आप मल्टीपल करिए, 5 5 25 और 12 5 60, जैसा कि आपका ऑप्शन सी में नजर आता होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए हम अगले सवाल की बात करते हैं। एक धनराशि का विभाजन इथेन और जेन के बीच 4:7 के अनुपात में किया गया। यदि जेन इथेन को 1 रुपया देता है तो अनुपात बदलकर 7:12 हो जाता है। तो प्रश्न में धनराशि कितनी है? आरआरबी ग्रुप डी 2018 में आया हुआ प्रश्न है। तो आप समझिए, एक धनराशि को इथेन और जेन, तो आपका इथेन और जेन के बीच 4:7 के अनुपात में किया गया था। यदि जेन इथेन को 1 रुपया देता है, जेन जो है इथेन को अगर 1 रुपया देता है तो अनुपात बदलकर 7:12 हो जाता है। अब एक बात आप जानिए कि अगर कोई व्यक्ति आपस में लेन देन करे तो एक का घटेगा और दूसरा का बढ़ेगा। और इसका रूल लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति आपस में लेन देन करे तो नीचे के योग से ऊपर में गुना और ऊपर के योग से नीचे में गुना था। ये हम लोग समझते हैं। ये आपस में लेन देन कर रहा है। जेन जो है इथेन को 1 रुपया दे रहा है। तो यहाँ पर नीचे का योग कितना, तो 7 और 12 बोलिएगा 19। तो आप यहाँ 19 से ऊपर मल्टीपल करिए, और 4 7 11, 11 है तो आप 11 नीचे में मल्टीपल करिए। जैसा कि आप ये देखिए, 19 30, 19 का 19 38 57 76 55 54 19 33 है। इसके पास 133 से था। अब 12 गुने 32, 11 गुने 12 132। तो देखिए तो 133 था, 132 हो गया। कितना गया? इधर एक घटा होगा, इधर आपका एक बढ़ा होगा, क्योंकि जेन इथेन को 1 रुपया दे रहा है। अब यहाँ से 19 का 19 38 57 19 चौक 76 यहाँ था, और अगर 77 आपका हो गया। मतलब इधर एक घटा और इधर एक बढ़ा। और यहाँ पर बोला कि जेन इथेन को 1 रुपया दे रहा है, यहाँ पर भी 1 रुपया दे रहा है। तो आपसे प्रश्न किया था कि टोटल धनराशि कितनी है। तो यहाँ से देखिए तो 19 चौक 76 राशि कितनी थी, तो आपका यहाँ 76 था और यहाँ 133। तो आप यहाँ रखिए 6 3 9 और 7 3 10 का 0, बाकी 1 1 1 2, यानी कि ओवरऑल आपका टोटल धनराशि 209। तो 1 से 1 खत्म, यानी कि टोटल धनराशि आपका 209, जैसा कि आपका ऑप्शन ए में नजर आता होगा। आइए हम लोग अगले सवाल की बात करते हैं। गूथे हुए आटे की किसी लोई में चीनी और आटे का प्रारंभिक अनुपात 4:7 था। उस 22 केजी लोई में
जस्टिन ने और आटा डालकर चीनी और आटे का अनुपात 2:5 कर दिया, तो बाद में जस्टिन ने कितना आटा मिलाया? तो गूथे हुए आटे में लोई और चीनी, तो आपका बोला है लोई में चीनी और आटे का अनुपात, यहाँ चीनी और आटे जिसका रेशियो आपका बोला है 4:7। अब बोला उस 22 केजी लोई में जस्टिन ने और आटा डालकर, तो आटा डालने की बात की जा रही है, चीनी आपका सेम रहेगा तो अनुपात 2:5 हो जाता है। आपको बार बार इस बात को बताते हैं कि दूध पानी संबंधित प्रश्न को हल करते समय आप ध्यान दीजिएगा कि अगर दूध मिलाई जाए तो आप पानी से हम करिएगा, और पानी मिलाने की बात की जा रही हो तो आप दूध से हम करिएगा। फिर अनुपात के नियम अनुसार निश्चित राशि का तुलना हम लोग उसी अनुपातिक राशि से करेंगे तथा जिसे पूछेगा उसे हम लोग गुना करेंगे। तो वही बोल रहा था कि 22 केजी लोई में जस्टिन ने आटा डालकर चीनी और आटे का अनुपात, तो आटा डालने की बात की जा रही है, चीनी आपका सेम होना चाहिए, यहाँ भी 4 और यहाँ भी 4, तो चीनी आपका सेम, यहाँ 7 से 5 हो गया, इधर 2 से गुना, इधर भी आप 2 से गुना करिएगा, तो 7 था 10 हो गया, कितना बढ़ गया? तो बोलिएगा 3। वहाँ बोला 22 केजी की लोई है, और यहाँ पर देखिए 7 4 11 केजी का लोई है। तो आपसे पूछा है कि जस्टिन ने कितना आटा मिलाया, आपसे पूछा है जस्टिन ने कितना आटा मिलाया, तो कितना मिलाया था? 3, 11 दूनी 22 और 3 दूनी 6 केजी, जैसा कि आपका ऑप्शन डी में नजर आता होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला सवाल आपका बोल रहा है, एक थैले में लाल गेंद और हरी गेंद का अनुपात 15:26 है। यदि थैले में 12 हरी गेंद और डाल दिया जाती है तो लाल गेंद और तथा हरी गेंद का अनुपात 1:2 हो जाएगा। तो थैले में कितनी लाल गेंद है? तो आइए, थैले में लाल और हरी यानी कि रेड और ग्रीन का अनुपात आपका 15:26 दिया है। यदि थैले में 12 हरी गेंद डाल दी जाए, अगर 12 हरी गेंद डालने की बात की जा रही है, 12 अगर हरी गेंद डाल दी जाए तो लाल गेंद तथा हरी गेंद का अनुपात 1:2 हो जाता है। तब एक बात हमेशा याद रखिए कि हरी गेंद डाली जा रही है तो आपका हरी गेंद में वृद्धि या कमी हो सकता है। रेड तो आपका सेम ही रहेगा, तो आप इसमें 15 से मल्टीपल और इधर भी 15 से मल्टीपल, यहाँ तो आपने सेम कर दिया कि रेड पहले जितना था अब भी रेड उतना ही है, तो 26 से 30 हो गया, यानी कि 4 बढ़ गया। प्रश्न में बोला कि 12 हरी गेंद डाल दी जाती है, यहाँ 12 डाल रही है, यहाँ पर बोलेगा कि 4 आपका डाल रहा। तो आपसे पूछा था थैले में कुल कितनी लाल गेंद है, तो थैले में कुल कितनी लाल गेंद है? तो 15, जिसको पूछेगा आप उसको गुना करिएगा, 4 तिया 12, यहाँ से 15 तिया 45, जैसा कि आपका ऑप्शन सी नजर आता होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। जिसको मिलाना हो उसको बराबर नहीं करना है, जिसको मिलाया है, जिसको नहीं मिलाएगा उसको बराबर करना है। तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। तो अगर पढ़ाने का तरीका और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मैंने आपको 45 मैराथन का वादा किया था, वो 45 में 45 आप तक पहुंचाएंगे। तो आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आइए हम लोग अगले सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल, दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। यदि प्रत्येक संख्या में 10 की वृद्धि की जाए तो अनुपात 5:7 हो जाता है। तो छोटी संख्या क्या है? BRPF SI 11/1/2019 शिफ्ट 1 में पूछा गया था। इसको हम बेसिक से भी बना सकते हैं, लेकिन बेसिक थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। तो आइए हम लोग शॉर्ट फॉर्म में सीखते हैं। दो संख्या है जिसका अनुपात आपका 3:5 दिया है। बोला प्रत्येक संख्या में 10 की वृद्धि, प्रत्येक संख्या में 10 की वृद्धि, तो अनुपात 5:7 हो जाता है। आपका एक कंडीशन है कि जब प्रत्येक संख्या में समान वृद्धि अथवा समान कमी बोले तो आपको लिखना कुछ नहीं, नीचे के अंतर से ऊपर गुना और ऊपर के अंतर से नीचे गुना। फिर अनुपात के नियमानुसार निश्चित राशि का तुलना हम लोग उसी अनुपातिक राशि से करेंगे तथा जिसे निकालना हो उसे हम लोग गुना कर लेंगे। ताकि
तो नीचे का अंतर आप बोलिएगा 7 और 5 में 2 का अंतर, तो आप यहाँ 2 से मल्टीपल करिए। यहाँ 3 और 5 में 2 का अंतर, अगर समान अंतर ऊपर नीचे हो तो गुना करिए या ना करिए, बात बराबर है। तो यहाँ 6 से 10 यानी कि 4 का वृद्धि, यहाँ भी 5 दूनी 10 और 10 से 14 यानी कि 4 का वृद्धि। जब प्रत्येक संख्या में समान वृद्धि अथवा समान कमी बोले तो वृद्धि भी समान समान होगा। यहाँ क्वेश्चन बोला है कि 10 की वृद्धि हुई है, यहाँ पर आप देखिए 4 का वृद्धि हुआ है, तो वृद्धि का तुलना वृद्धि से, तो छोटी संख्या आप उम्मीद लगाइए कि 6 छोटी है कि 10 छोटी है, तो आप बोलिएगा सर जी 6 छोटी है, तो 3 दूनी 6, तो आप यहाँ से काटिए 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10 और 2 का 2 और 2 तिया 6 यानी कि 5 तिया 15, जैसा कि आपका ऑप्शन सी नजर आता होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए हम लोग अगले सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल आपका बोल रहा है कि शिवानी और परिणीता के बीच कोई धनराशि 5:7 के अनुपात में बांटी गई। यदि परिणीता शिवानी को 5 रुपया देती है तो अनुपात बदलकर 3:4 हो जाएगा, तो विभाजित की गई धनराशि क्या है। तो शिवानी और परिणीति, 2 लड़की है, एक शिवानी और दूसरा परिणीति, जिनका रेशियो आपका 5:7 है। यदि परिणीति शिवानी को 5 रुपया देता है, यदि परिणीति शिवानी को 5 रुपया देता है, इसका मतलब आप माइंड में सोचते होंगे कि परिणीति में घटेगा और शिवानी में बढ़ेगा, लेकिन एक कंडीशन बताए थे कि जब आपस में लेन देन करें तो निश्चित राशि में कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो अनुपात बदलकर 3:4 हो जाता है। तो ऐसा प्रश्न हम आप लोग बताए थे कि नीचे के योग से ऊपर और ऊपर के योग से नीचे, तो 4 3 7, यहाँ पर आप लोग 4 3 7 ऊपर में 7 से गुना करिए, नीचे में 7 5 12, तो नीचे में 12 से गुना करिएगा। इसका मतलब साफ साफ कहने का तरीका ये हुआ कि आप नीचे के योग से ऊपर और ऊपर के योग से नीचे, अगर ये सब बात आपको समझ में नहीं आता होगा तो मेरा रेशियो का वीडियो अपलोड कर दिया गया यूट्यूब पे, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर प्लेलिस्ट पे जाकर देखिए, वहाँ पर हर एक टाइप टू टाइप आपका दिया गया। तो यहाँ पे 7 5 35 और 12 तिया 36, 35 था 36 हो गया, इधर 1 का इंक्रीज हुआ है, इधर 7 7 49 था और 12 चौक 48 हो गया, 1 का कमी हो गया। तो यहाँ पर बोला 5 रुपया दे रहा है और यहाँ पर आपका 1 रुपया दे रहा है, तो पूछा कि विभाजित की गई धनराशि मतलब टोटल धनराशि कितना था, तो 7 5 35 और 7 7 49, अगर ओवरऑल की बात करेगा तो 9 5 14 यानी कि 84, तो आपसे मल्टीपल करना है यहाँ पे, 4 5 20 का शून्य बाकी 2, 8 5 40 और 2 42 यानी कि 420 रुपया, जैसा कि आपका ऑप्शन बी नजर आता होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका बोल रहा है किसी विद्यालय में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:7 था। सत्र के दौरान 8 और लड़के को दाखिल हो गया, उसके बाद लड़कियों और लड़कों की संख्या का अनुपात 1:1 हो गया, तो आरंभ में लड़कों और लड़कियों की संख्या के बीच कितना अंतर था। RRBNTPC 2021 शिफ्ट 1 में आया था, स्टेज फर्स्ट। तो किसी विद्यालय में लड़के और लड़कियां, किसी विद्यालय में लड़के और लड़कियों का अनुपात 5:7 था। आप बोला कि जब एग्जाम पढ़ता है ना, वार्षिक जिसको बोलते हैं हम लोग, सत्र के दौरान 8 और लड़के को दाखिल हो गया, सत्र के दौरान 8 और लड़के का दाखिला हो गया, इसका मतलब अगर लड़का का वृद्धि हो रहा है तो लड़की सेम रहेगी, तो नया अनुपात आपका 1:1 हो जाता है। तो लड़का क्लासरूम में एंट्री ले रहा है, इसका मतलब लड़का बढ़ेगा और लड़की क्या रहेगी सेम, तो इधर 7 तो इधर भी 7, तो इधर आप इधर 7 से मल्टीपल तो इधर भी, तो देख रहे हैं कि लड़की आपका सेम है। तो लड़का देखिए 5 था 7 हो गया, कितना बढ़ गया 2। तो यहाँ बोला है कि 8 लड़का एंट्री लिया, कितना लड़का 8, यहाँ 8 बोला, रेशियो में आपका 2 बोला है, तो 8 का तुलना आप 2 से करिए। तो पूछा लड़के और लड़कियों के बीच कितना का अंतर था, तो 7 और 5 में कितना का अंतर 2 का, 2 से 2 खत्म यानी कि टोटल 8 बच्चा, जैसा कि आपका ऑप्शन बी नजर आता होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
आइए हम लोग अगले सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल आपका बोल रहा है कि एक फॉर्म में पुरुष और महिला का अनुपात 4:5 था। फॉर्म में पुरुष की संख्या में 80% तथा महिलाओं की संख्या में 60% की बढ़ोतरी करने का निश्चय किया, तो आप फॉर्म के पुरुष और महिलाओं की संख्या का अनुपात कितना होगा। तो पुरुष और महिला, तो पुरुष और महिला का रेशियो 4:5 था। आप इसको परसेंटेज है तो परसेंटेज ऐसे भी चल सकता है। 4 में बोला, पुरुषों में बोला 80%, यहाँ पर 80% की बढ़ोतरी यानी कि इंक्रीज 180/100, और यहाँ पर बोला महिला में 40% 60% की बढ़ोतरी, तो 5 का 160/100। आप यहाँ से काटना शुरू करिए, 100 से 100 खत्म, यहाँ से काटिएगा तो आपका 0 से 0 खत्म, यहाँ से 9 दूनी 18 और 8 दूनी 16। अब यहाँ से टोटल 9 चौक 36, ऐसे तो कट रहा है और ज़्यादा, 4 का 4 और 4 दूनी 8। अब यहाँ से 9 और यहाँ से 10, तो 9 और 10 आपका आंसर, जैसा कि आपका ऑप्शन सी में नजर आता होगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए हम लोग अगले सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल आपका बोल रहा है कि दो धनात्मक पूर्णांकों का अनुपात 3:4 है, उनका योगफल 70 है। प्रत्येक पूर्णांक में कितना जोड़ा जाना चाहिए कि उनका अनुपात 5:6 हो जाए। RRBRPF SI 12/2019 शिफ्ट 3rd में पूछा गया प्रश्न है। तो दो धनात्मक पूर्णांक जिसका अनुपात 3:4 है, बोला प्रत्येक में उनका योगफल 70। प्रत्येक पूर्णांक में कितना जोड़ा जाए, पता नहीं कि आप कितना यहाँ जोड़िएगा, कितना जोड़ा जाना चाहिए कि उनका अनुपात 5:6 हो जाए। तो जब भी इस तरह के प्रश्न आवे कि कितना जोड़ा जाए, आप प्रत्येक में समान वृद्धि अथवा समान कमी बोले, तो आप एक बात हमेशा याद रखिए, जिस तरह क्वेश्चन प्रत्येक आ जाए, इसका मतलब नीचे के अंतर से आप ऊपर और ऊपर के अंतर से आप नीचे। तो यहाँ भी आप 5 और 6 में 1 का अंतर, तो 1 से मल्टीपल करिए, और 3 और 4 में 1 का अंतर, तो यहाँ भी आप 1 से मल्टीपल करिए। लेकिन 1 से करिए या ना करिए से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप देखिएगा 3 से 5 हो गया, कितना वृद्धि हुआ, तो 2। 4 से 6 हो गया, कितना वृद्धि। जब प्रत्येक में समान वृद्धि या समान कमी बोले, तो यहाँ भी उतने होगा जितना कि दूसरा में होगा। तो यहाँ तो दोनों का योगफल आपका बोला है 70, और यहाँ पर दोनों का योगफल 3 4 7। तो आपसे पूछा है कि कितना जोड़ा जाना चाहिए, तो आप कितना जोड़िएगा, 2, 7 दही के 70 और 10 दूनी 20, जैसा कि आपका ऑप्शन बी में नजर आता होगा, तब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए हम लोग अगले सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल आपका बोल रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:2 है। यदि पहली संख्या में 8 घटाया जाता है और दूसरी संख्या से 6 घटाया जाता है, तो अनुपात 5:4 हो जाता है। तो संख्याएं ज्ञात करें। अब इस तरह के क्वेश्चन में थोड़ा सा फॉल्ट होता है, दोनों में कुछ ना कुछ घट रहा है। तो आइए इसको हम अगर x मान के बनाते हैं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा, x क्योंकि अच्छा नहीं लगता है। दो संख्याएं का अनुपात 3:2 है। दो संख्याओं का अनुपात 3:2 है। पहली संख्या में 8 घटाया जाए, दूसरी संख्या में 6 घटाया जाए, तो अनुपात 5:4 हो जाता है। तो आपसे कंडीशन बोला है कि पहली में 8 घटाया जाए और दूसरी में 6 घटाया जाए। तो आपको एक ट्रिक्स बताए थे कि कैचिया गुना। अभी आखिर कैचिया गुना होता क्या था, आप इस तरह से गुना करिएगा। एक ही शॉर्ट ही आसान ट्रिक्स है, क्योंकि हम x मान के बनाएंगे तो थोड़ा सा वक्त लगेगा और वक्त तो रहता नहीं है। तो 8 चौक 32 और 6 पचे 30, तब 32 और 30 में 2 का अंतर, और यहाँ 5 दूनी 10 और 4 तिया 12, यहाँ भी 2 का अंतर। तो आपसे जो पूछे, अगर पहला संख्या पूछे तो 3 से गुना, तो 2 से 2 खत्म यानी कि 3। अगर दूसरी संख्या पूछे तो 2/2, और दूसरी संख्या पूछे यहाँ 2 से गुना 2 से 2 खत्म यानी कि 2। तो जैसा कि आपका ऑप्शन बी में नजर आता होगा 3 और 2, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इस क्वेश्चन को हम x मानकर भी बना सकते थे। अगला सवाल आपका बोल रहा है दो संख्याएं का अनुपात 9:11 है। यदि उनमें से प्रत्येक संख्या में से 4 घटाया जाता है, तो इनका अनुपात 7:9 हो जाता है।
तो इन दो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। दो संख्या आपका बोला 9:11। प्रत्येक संख्या में 4 घटाया जाए, प्रत्येक संख्या में 4 घटाया जाए तो इनका अनुपात 7:9 हो जाता है। तो इन दोनों संख्याओं का योग ज्ञात करिए। तो नीचे के अंतर से आप ऊपर गुना करिएगा तो 7 और 9 में 2 और 11 9 में भी 2 का। अगर समान अंतर आवे तो गुना करिए या ना करिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऐसे भी 2 से 2 कटिए जाता है, तब इसे कर दिए तो कोई बात नहीं। अब 9 दूनी 18 था और 7 दूनी 14 हो गया। 18 था 14 हो गया, कितना घटा बोलिएगा 4। 11 दूनी 22 था और 9 दूनी 18 हो गया, कितना घटा। तो यहाँ अगर समान घटा तो यहाँ भी उतना ही घटा। तो आपसे बोला है तो इन दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो यहाँ 4 घटाया गया था और यहाँ पर भी 4 घटा है, तो 4 का कंपैरिजन हम लोग 4 से किए तो पूछा इन दोनों संख्याओं का योग। तो 9 दूनी 18 और 11 दूनी 22, 18 9 दूनी 18 और 11 दूनी 22, 22 और 18 आपका 40। 4 से 4 खत्म। आपका आंसर जो फाइनली चल कर आया है 40, जैसा कि आपका ऑप्शन बी नजर आता होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए हम लोग अगले सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल आपका बोल रहा है कि दो संख्याएं का अनुपात 2:3 है। दोनों संख्याओं में 4 जोड़ने पर अनुपात 7:10 हो जाता है। तो दोनों संख्याओं के बीच अंतर क्या है। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहा है क्योंकि देखते हैं लगातार यही क्वेश्चन आया है। RRB NTPC 7/1/2021 शिफ्ट 1 स्टेज फर्स्ट। तो दो संख्याएं का अनुपात 2:3 है। दोनों संख्याओं में 4 जोड़ने पर, प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ने पर अनुपात 7:10 हो जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम आपको बता चुके हैं कि अगर समान वृद्धि अथवा समान कमी बोले तो नीचे के अंतर से ऊपर और ऊपर के अंतर से नीचे। तो 7 और 10 में 3 का डिफरेंट, यानी कि 3 का अंतर तो ऊपर 3 और 2 और 3 में 1 का अंतर तो नीचे 1। तो 1 से मल्टीपल करिए या फिर ना करिए, बात कुछ नहीं बनता। तो 6 से 7 हो गया 1 का वृद्धि, 9 से 10 हो गया 1 का वृद्धि, 9 से 10 1 का वृद्धि, 6 से 7 1 का वृद्धि। यहाँ पर बोला 4 का वृद्धि, वृद्धि का तुलना वृद्धि से। तो दोनों संख्याओं के बीच का डिफरेंट यानी कि अंतर पूछा है। तो 6 और 9 में कितना का अंतर, यहाँ 6 और यहाँ 9। दोनों में अगर अंतर की बात करें तो 3 का, तो 4 3 12 आपका करेक्टली आंसर आया, जैसा कि ऑप्शन सी नजर आता होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए हम लोग अगले सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल आपका बोल रहा है, बहुत ही अच्छा एग्जाम है RRB ग्रुप डी 6/9/2022 से शिफ्ट 2 में आया था। 22 का पेपर का क्वेश्चन है। ए और बी के वेतनों का अनुपात 3:4 है। ए और बी दोनों में से प्रत्येक में 3000 की वृद्धि करने पर उनके वेतनों का नया अनुपात 18:23 हो जाता है। तो वृद्धि के बाद ए का वेतन ज्ञात कीजिए। ए और बी के वेतनों का अनुपात 3:4 है। ए और बी दोनों में प्रत्येक में 3000 की वृद्धि, 3000 की वृद्धि करने पर दोनों के वेतनों का नया अनुपात 18:23 हो जाता है। तो वृद्धि के बाद ए का वेतन ज्ञात कीजिए। तो वृद्धि के बाद ए का वेतन, तो नीचे का अंतर आपका कितना है 18:23 में बोलिएगा 5 का अंतर, तो ऊपर में 5 से गुना। समान वृद्धि अथवा समान कमी बोल रहा था, नीचे के अंतर से ऊपर और ऊपर के अंतर से नीचे। तो 3 और 4 में 1 का अंतर। 15 था 18 हो गया 3 का वृद्धि, 20 था 23 हो गया 3 का वृद्धि। प्रश्न में आपका 3000 का वृद्धि बोल रहा है, यहाँ पर आपका 3 का वृद्धि। तो आपसे पूछा है वृद्धि के बाद ए का वेतन, तो वृद्धि के बाद आपका वेतन, तो वृद्धि था कितना 15 था 18 हो गया। तो वृद्धि के बाद वेतन पूछा, अगर वृद्धि के पहले पूछा होता तो हम लोग 15 से मल्टीपल करते, 3 से 3 खत्म। आपका फाइनली जो आंसर चल कर आया है 18,000 रुपया, जैसा कि आपका ऑप्शन डी नजर आता होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला सवाल आपका बोल रहा है, अगला सवाल आपका बोल रहा है कि 3 मित्र, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन RRB NTPC स्टेज 2 जिसको CBT 2 हम लोग बोलते हैं, 13/6/2022 लेटेस्ट क्वेश्चन है। बहुत ही ढाकर क्वेश्चन आई है, अद्भुत तरीके से हम लोग सीखते हैं इसको।
तीन मित्र ए, बी और सी 5525 रुपये की राशि को आपस में इस प्रकार विभाजित करते हैं कि यदि ए, बी और सी को प्राप्त होने वाली राशियों में से क्रमशः 50 रुपये, 100 रुपये और 75 रुपये निकाल दिए जाए तो उन्हें प्राप्त होने वाली राशियों का हिस्सा का अनुपात 11, 18 और 24 हो गया। तो आरंभ में सी की प्राप्त राशि कितनी है, जिसके लिए 4 ऑप्शन भी दिया गया है। तो आइए, टोटल आपका कितना था निकालने की बात की जा रही है। तो टोटल आपका है 5525। बहुत ही ज्यादा खतरनाक क्वेश्चन। 5525 आपको बोला 50 रुपया प्लस 100 रुपया और प्लस 75, ये सब निकाला गया है। तो सबसे पहले यानी कि आपका 225 रुपया निकाल दिया गया है। कितना? 225। तो टोटल था 5525, इसमें 225 आपका निकाल दिया गया है। तो अगर फाइनली हम बात करें तो यहाँ पर बचा होगा आपका 5300 रुपया। और इसके लिए आपका टोटल रेशियो भी दिया है तीनों मित्र ए बी सी का। ए बी सी का रेशियो की अगर बात करें तो 11 अनुपात 18 अनुपात और 24। और यहाँ पर बोला है अब कितना आ गया 5300। जो चीज़ दान कर दिया जाता है, जो चीज़ निकाल दिया जाता है, उसका कोई वैल्यू नहीं रहता। जो आपके पास वर्तमान में प्रेजेंट में जो आपके पास मौजूद है उसी का वैल्यू होता है। तो आइए हम लोग यहाँ टोटल 5300 है। और यहाँ पर आपका 8 4 12 13 और 2 1 3 1 4 1 5 5300। तो आपसे पूछा है सी को प्राप्त राशि कितनी थी, मतलब था सी का वैल्यू आपका 24। 53 से 53 खत्म यानी कि 2400। आप देखिएगा कि 4 में 4 ऑप्शन है जिसमें एक में भी आंसर 2400 नहीं है। तो कितना दान कर दिया था सी, तब बोलिएगा 75 दान कर दिया था। उसके पास ओरिजिनल में कितना होना चाहिए 2475 रुपये, जैसा कि आपका ऑप्शन डी नजर आता होगा। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। एग्जाम चाहे कुछ भी हो, लेवल सबका लगभग वही रहता है, वही सवाल इधर से उधर होते रहता है, आप झूठ पूछ के इधर उधर में फंस जाते हैं। तो आइए हम लोग अगले सवाल की बात, आप इसका स्क्रीनशॉट। आइए हम लोग अगले सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल आपका बोल रहा है कि रितेश, गौरव और जुगनू 2:5:7 के अनुपात में निवेश करते हैं। उनके निवेश की वापसी के बाद आय का अनुपात 5:3:2 है। यदि गौरव रितेश से 150 रुपये अधिक कमाता हो तो कुल आय ज्ञात कीजिए। RRB NTPC 2016। तो आइए 2-3 व्यक्ति है, पहला रितेश, फिर गौरव और उसके बाद जुगनू। तो रितेश, गौरव, जुगनू जो 2:5:7 के अनुपात में निवेश करता है, उनके निवेश के वापसी के बाद जब टोटल रुपया लाया तो आपका 5 और यहाँ 3 और यहाँ से बोला है कि 2, 5 3 2 हो जाता है। अगर फाइनली बोले थे यहाँ 10 15 और 14, यही आपका आया पूरा। तो बोला कि जुगनू यदि गौरव रितेश से 150 रुपये अधिक कमाता है। गौरव जो है रितेश से 150 कम अधिक कमाता है। यहाँ देखिए कितना अधिक कमा रहा था, बोलिएगा 5। अधिक का तुलना अधिक से, तो पूछा कुल आय ज्ञात कीजिए। तो टोटल 10 और 10 15 25 और 25 और 14 की अगर बात करें तो 39, 5 या 15 39 या 117 यानी कि 1170 रुपया, जैसा कि आपका ऑप्शन ए नजर आता होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए हम लोग अगले सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल आपका बोल रहा है अगला सवाल, एक चतुर्भुज, यदि एक चतुर्भुज के कोणों का अनुपात 3:5:9:13 है तो सबसे बड़ी कोण ज्ञात कीजिए। तो आपको बार बार इस बात को हम बोल चुके हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का जो सम होता है, चारों कोणों का अगर योग होता है तो वो 360 होता है। तो आपका रेशियो दिया गया चतुर्भुज के 4 साइड 4 एंगल, सब आपको पता होना चाहिए कि चतुर्भुज में कितने भुजाएं, 4 गो साइड होते हैं और 4 गो एंगल यानी कि कोण होते हैं। तो यहाँ जिसका चारों का रेशियो दिया 3:5:9:13। यहाँ चतुर्भुज के तीनों कोणों का योग, चारों कोणों का योग आपका 360। तो आपका 5 3 8 9 8 17 17 13 आपका
30। तो आपसे पूछा सबसे बड़ा कोण एंगल क्या है आपका, तो सबसे बड़ा एंगल आपका कितना दिखाई दे रहा है 13। अब यहाँ से 0 से 0 खत्म और 12 तिया 36 और 13 गुने 12 का आपका मल्टीपल याद होना चाहिए कि 11 गुने 12 132 होता है, 12 गुने 13 156 होता है। तो जैसा कि आपका ऑप्शन सी नजर आता होगा 156 डिग्री। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन आपकी परीक्षा भवन में आते हैं और आप हार मानकर चले आते हैं। आइए अगले सवाल की बात करते हैं। यदि 3 धनात्मक संख्याओं का अनुपात 3:7:8 है, यदि उनके वर्गों का योगफल 7808 है, तो उनमें सबसे छोटी संख्या ज्ञात करिए। तो आइए 3 धनात्मक संख्या आपका बोल रहा है जिनका अनुपात आपका 3:7:8 और उनके वर्गों का योगफल आपका दिया है। तो वर्गों का योगफल तो 3 का x स्क्वायर प्लस 7x का स्क्वायर और प्लस 8x का स्क्वायर और टोटल 7808 और यहाँ से आप 9x स्क्वायर करिए, 49x स्क्वायर करिए और 64x स्क्वायर करिए और 7808। अब यहाँ से आपका टोटल फाइनली आएगा जोड़कर 9 4 13 और 13 और 9 आपका हो जाएगा 22 का 2 बाकी 2 और यहाँ से आपका 122 एक्स स्क्वायर और यहाँ से 7808। अगर 122 से काटने की बात करेगा तो लगभग 122 से अगर काटेगा तो पूरा आपका 64 बार में जा रहा है, लगभग 2 चौका 8 यानी कि 64। तो एक्स स्क्वायर बराबर आपका 64, यहाँ से एक्स का वैल्यू आपका 8। तो आपसे पूछा गया क्वेश्चन है कि सबसे छोटी संख्या, तो आपका सबसे छोटी संख्या आपका 3x है। तो 3 गुने 8 यानी कि आपका 24, जैसा कि आपका ऑप्शन ए नजर आता होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आप इसको एक ट्रिक्स के माध्यम से भी बना सकते थे। ऐसा करके एक वर्ग दीजिएगा जिसमें आप लिखिए 7808 और उसके बाद सबको जोड़िए 8 7 15 15 3 सबका स्क्वायर करके तो टोटल आपका आ जाएगा 8 के स्क्वायर 64 49 ये सब जोड़ के, जैसा कि हम लोग 122 लाए थे। और आपसे पूछा छोटी संख्या को बाहर में मल्टीपल करिएगा तो 3। तो यहाँ से आपका 122 से 64 बार, 64 से 8 निकलेगा गुने 3 तो 8 3 24। आप इस ट्रिक्स की भी बात कर सकते हैं। आइए हम लोग अगले सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल आपका 117 रुपये की राशि को पी क्यू और आर के बीच 1/2:3:1:1:4 के अनुपात में बजाय गलती से 2:3:4 के अनुपात में विभाजित किया गया। इस विभाजन में कौन सबसे अधिक राशि और कितना प्राप्त किया। तो आइए बहुत ही ज़्यादा आसान और थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है, सही गलती से रिलेटेड। तो सबसे पहले पी क्यू और आर जिनकी सही में गलती में बोला है कितना, सही आपका बोल रहा था कि 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात और 1/4 के अनुपात में विभाजन करना था। लेकिन गलती से आपका बोला कि 2:3:4 के अनुपात में बांट दिया। तो आपका एक कंडीशन बताए थे कि जब भी अनुपात भिन्न के रूप में दिया रहे तो हर के एलसीएम से हम लोग प्रत्येक पद में गुना करेंगे। तो आपका 2 3 4 का एलसीएम बोलिएगा 12, 2 3 4 का एलसीएम 12, यहाँ भी 12 और यहाँ भी 12, तो 2 चौक 12 यहाँ से 6, 3 चौक 12 यहाँ से 4 और 4 तिया 12 यहाँ से 3। अब यहाँ 6 4 3 में बांटना था लेकिन गलती से 2 3 4 में बांट दिया। तो आप इसको कुछ मत करिए। ऊपर का योग कितना 6 4 10 3 13 और नीचे है 2 3 5 और 5 4 9। तो अब नीचे का योग से ऊपर और ऊपर के योग से नीचे मल्टीपल करिए तो ऊपर में 9 से और नीचे में 13 से, इधर भी 13 इधर भी 13 और इधर भी 13 और इधर भी 9 इधर भी 9 और इधर भी 9। अब बस जोड़ देना, देखिए कितना आसान है। 9 छक 54 और 13 दूनी 26। अगर यहाँ से 6 4 10 का शून्य बाकी है, 5 2 7 1 8। अगर इसकी बात करें तो 9 छक 36 और यहाँ से
तृतीया 39, यहाँ से अगर आपकी बात करें तो 15 और यहाँ से 75। अगर इसकी बात करें तो 9 27 और यहाँ से बोला 13 चौक 52 और 27 और 52 आपका हो जाएगा 7 2 9 और 5 2 7 1 8 89। अगर इसकी बात करें तो 3 गुप्ता हो गया 80 75 और 89। तो आपको सबसे पहले बोला है कि विभाजन में सबसे अधिक राशि कितना प्राप्त हुआ। पहले 54 था, सॉरी इस तरह नहीं, पहले आपका 54 था और 13 दूनी 26 दे दिया। आपका 54 था और 26 दे दिया, तो 54 था और 26 दे दिया, इसका मतलब आपको कितने का नुकसान हुआ तो बोलिएगा 28 का। इसको 54 रुपया देना था लेकिन 28 दे दिया, इसको 28 का नुकसान। और यहाँ पे बोला वो 36, क्यों को 36 रुपया देना था और 39 रुपया दे दिया गया, इसको 3 रुपया का फायदा। और यहाँ पे 27 रुपया देना था और दे दिया 52, यानी कि इसको 25 रुपया ज़्यादा फायदा हो गया। तो आपसे यही सवाल किया था कि कौन सबसे अधिक राशि और कितना प्राप्त किया। तो आप सबसे पहले देखिए कि आर जो है सबसे ज़्यादा और 25 रुपया प्राप्त किया, जैसा कि आपका ऑप्शन सी नजर आता होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। एक बार फिर से देखिएगा इस क्वेश्चन को, 1/2, 1/3 और 1/4 सही में बांटना था, लेकिन गलती से 2 3 4 में बांट दिया गया। तो आपको जब भी अनुपात भिन्न में दिया रहे तो हर कैल्शियम से प्रत्येक पद में गुना। तो 2 3 4 कैल्शियम 12, हम लोग सभी में 12 से गुना कर दिए और काट छाट कर 6 4 3 लाए। तो यहाँ जब हम ऐड किए तो यहाँ 13 रुपया बांटना था, लेकिन बांट दिया कितना 9 रुपया। तो जरूर कुछ में कुछ किसी को कम किसी को कम किसी को ज़्यादा दिया गया है। तो यहाँ पर हम देखें कि 9 6 54, तो नीचे के योग से ऊपर और ऊपर के योग से हम लोग नीचे कर लिए। यहाँ 54 रुपया देना था और 26 दे दिया, यानी कि 28 का नुकसान। और यहाँ पर देखिए 36 देना था और 39 दे दिया, 3 का नुकसान फायदा। और यहाँ पर 27 देना था और 52 दे दिया, यानी कि 25 का फायदा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अगले सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल आपका बोल रहा है, यदि ए की आय बी की आय से 15% अधिक और बी की आय सी की आय से हिला है उसमें। अच्छा ओ फिर से बोल रहे हैं एकदम मास्टर कोई काम नहीं कर रुक जा। ठीक है रह दे, टच नहीं करनी, टच कर भी मार दो। आइए हम लोग अगले सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल आपका बोल रहा है कि यदि ए की आय बी की आय से 15% अधिक और बी की आय सी की आय से 20% कम, तो क्रमशः ए बी और सी की आय का अनुपात कितना होगा। RBNT 2 3 2021 शिफ्ट 2। तो बोला है कि ए की आय बी की आय से 15% अधिक, ए की आय बी की आय से 15% अधिक, तो 100 का 115। और बी की आय सी की आय से और बी की आय सी की आय से 20% कम, बी की आय सी की आय से 20% कम, यानी कि 80। अगर से काटिए तो 5 15 से और बी 5 100 और यहाँ से 20 चौक 80 और बी 5 100। अब यहाँ से आप रेशियो निकाल सकते हैं, ए अनुपात बी अनुपात से। अब यहाँ से बी 5 100, इसको छोड़ना है 20 चौक 80, इसको छोड़ना है और 23 का 23 चौक 92। तो आपसे यही क्वेश्चन कर रहा था कि ए बी सी की रेशियो का अनुपात आंसर नहीं मैच कर रहा था। अब काटिए, नहीं कर रहा है तो आप यहाँ 46 दूनी यहाँ से काट भी सकते हैं। 23 चौक 92, 20 चौक 80 और 25 चौक 100, जैसा कि आपका ऑप्शन 20 23 20 तो 23 20 25 ऑप्शन ए में नजर आता होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। और एक बात कहना चाहते हैं कि अगर आपको नहीं समझ आ रहा था, आप रेशियो का प्लेलिस्ट डाल दिया गया यूट्यूब पे, आप वहां से जाकर देखिए, उसके बाद आप इस वीडियो को देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगा। ऐसा हम जानते हैं, वहाँ पढ़ लीजिएगा। तो आइए हम अगले सवाल पे बात करते हैं। आइए हम अगले सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल आपका बोल रहा है कि 100 रुपये की धनराशि को ए बी और सी के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि उनके हिस्सों का अनुपात
2:3:5 होता है। यदि बी और सी के हिस्सों के बीच का धनात्मक अंतर 5940 रुपया है तो x का मान ज्ञात कीजिए। RRB NTPC स्टेज 2 17/6/2022। तो आइए हम लोग इसको बारीकी पूर्वक समझते हैं। और अगर पढ़ाने का तरीका और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। इतना हेल्प तो बनता है आपके लिए, इतना मेहनत हम लोग करते हैं गर्मी में रहकर, अच्छे से अच्छे वीडियो आप तक प्रोवाइड करवाते हैं। आइए हम लोग अगले सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल आपका बोल रहा है ए बी सी के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है उनके हिस्सों का अनुपात। उनके हिस्सों का अनुपात 2:3:5। आगे कंडीशन दिया कि यदि बी और सी के हिस्सों के बीच धनात्मक अंतर 5940, बी और सी के बीच 5940 का अंतर, यहाँ बी और सी के बीच 2 का अंतर का तुलना अंतर से आपसे पूछा कि वह राशि क्या है, यानी कि x की जो वैल्यू पूछा है। तो 5 3 8 8 2 10, 2 का 2 और 2 5 10, यहाँ से 0 4 5 20 के 0 बाकी 2 9 5 45 2 47 के 7 बाकी 4 25 4 29,700। जैसा कि आपका ऑप्शन डी में नजर आता होगा तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले हिचक लीजिए। आइए हम लोग अगले सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल आपका बोल रहा है एक खंभा 405 मीटर लंबा, इसे केसरिया सफेद और हरे रंग में एक के ऊपर एक क्रमशः 8 9 10 के अनुपात में रंगा गया है। तो खंभे के सफेद भाग की लंबाई कितनी है? तो अभी तुरंत 15 अगस्त आएगी। उसी वाला खंभा की बात हो रहा है जो 3 रंगों में तिरंगा के कलर में रंगा जा रहा है। तो केसरिया सफेद और हरे, केसरिया सफेद और हरे जिनके रेशियो आपका 8:9:10 और खंभा टोटल 405 मीटर लंबा, यहाँ टोटल 10 9 19 19 और 8 27। तो आपसे पूछा है सफेद भाग की लंबाई कितनी है। RRB NTPC 2022 में आया हुआ प्रश्न था। तो सफेद भाग की लंबाई आपका 9, यहाँ से 9 3 27, यहाँ से 3 का 3 और ये बच गया 1 प्रश्न 3 3 9 और 3 5 15। अगर सफेद की बात बोले तो 135। जैसा कि आपका ऑप्शन डी नजर आता होगा तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला सवाल आपका बोल रहा है 13,680 को 3 भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया कि पहला भाग तीसरे भाग का 3/5 और दूसरा भाग का अनुपात 4 दूसरे तथा तीसरे भाग का अनुपात 4:7। तो पहला भाग ज्ञात करिए। RRB NTPC में आया हुआ सवाल है। तो 3 राशि है पहला और दूसरा का जो रेशियो है आपका 3 पहला और तीसरा का रेशियो है 3:5 और दूसरे और तीसरे के रेशियो का अनुपात 4:7। तो आप यहाँ पे एक बात हमेशा गौर करिए, ध्यान दीजिए केयरफुली होकर कि यहाँ तीसरा 5 है और यहाँ तीसरा 7 है। कभी संभव नहीं होगा तो इसको हम इक्वल करेंगे। इसमें हम लोग 5 से मल्टीपल और इसमें हम लोग 7 से मल्टीपल। तो अगर आपसे कोई पूछे पहला, दूसरा और तीसरा, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि रेशियो को अगर एक पद में हम लोग गुना करेंगे तो रेशियो को हम प्रत्येक पद में गुना करेंगे। तो यहाँ से अगर पहला का आ जाएगा 7 या 21, दूसरा का आपका 4 5 20 और तीसरा का यहाँ भी 35 यहाँ भी 35। तो आपसे पूछा 13,680 दिया गया था टोटल। यहाँ पर आपका टोटल 5 1 6 और यहाँ से 3 2 5 5 2 7। तो आपसे पूछा है पहला भाग, तो पहला आपका कितना है 21। अगर यहाँ से काटने की बात हम लोग करें तो 38 दूनी 76 और यहाँ से 6 8 4 0। फिर थोड़ा सा खिसका दीजिए 19 दूनी 38। यहाँ से आपका आ जाएगा 3 4 2 0। अब 19 से देखते हैं काट के, 19 का 19 बच गया आपका 15, 152 19 का 19 38 57 76 19 95 19 14 से 19 33 से 19 52 से। तो लगभग 8 बार में कट गया यानी कि 180। तो आप यहाँ से अगर 21 और 180 को मल्टीपल करेगा तो आपका लगभग आंसर 18 का 18
और 18 दूनी 36 और 36 एक 37 और एक 0 3780, जैसा कि आपका ऑप्शन ए नज़र आता होगा। तो देखिए कितना आसान क्वेश्चन आता है इस एग्जाम में। आइए हम लोग अगले सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल आपका बोल रहा है, यदि 1.6 रेशियो 0.6 समानुपात 0.6 अनुपात x, तो x का मान ज्ञात करिए। 2022 ग्रुप डी में आया हुआ प्रश्न है। तो बोला है 1.6 और आगे बोला 0.6 और समानुपात बोला है 0.6 इंटू एक्स। इस तरह के प्रश्न को दूर से दूर और नज़दीक से नज़दीक करिएगा। तो 1.6x और 0.6 गुने 0.6, अब x बराबर आप 0.6 और 1.6 पॉइंट से पॉइंट खत्म, यहाँ 10। अब यहाँ से 8 दूनी 16 और 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6। यहाँ से x बराबर आपका आ जाएगा 9/40। इसको पॉइंट में भी तोड़ा है, अगर पॉइंट में अगर इसको तोड़िएगा तो लगभग आएगा 40 दूनी 80, फिर बच गया 10 एक 0, 40 दूनी 80, फिर बच गया आपका 2, 40 बचे 2, यानी कि लगभग 0.225, जैसा कि आपका ऑप्शन डी नजर आता होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए हम अगले सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल आपका बोल रहा है कि यदि 100 अनुपात 250 समानुपात 250 अनुपात x, तो x का मान ज्ञात करिए। ये भी आपका आरआरबी ग्रुप डी 2022 आज से 2 साल पहले आया था। तो यहाँ बोला 100 250 और फिर 250 और यहाँ से x, और दूर से दूर और नज़दीक से नज़दीक, तो 100 गुने x और यहाँ से 250 गुने 250, 25 चौक 100 और 25 दाएँ के 250, और यहाँ से 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10, और यहाँ से 2 से काटेगा 125 और x बराबर आपका 625, जैसा कि आपका ऑप्शन सी नजर आता होगा। तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए। ये समानुपात का क्वेश्चन है, दूर से दूर और नज़दीक से नज़दीक। अगला सवाल आपका बोल रहा है 8 अनुपात 4 अनुपात समानुपात 3.2 अनुपात x और 3 अनुपात 6 समानुपात 6 अनुपात y है। तो x और y का अनुपात ज्ञात कीजिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग। 8 4 समानुपात 3 अनुपात 2 और आपका बोला है x। तो यहाँ साथ x का पहले वैल्यू निकाले, दूर से दूर और नज़दीक से नज़दीक। तो 8 गुने x बराबर 4 गुने 3.2, पॉइंट हटेगा नीचे 10, 8 चौक 32, और यहाँ से आपका x बराबर आ जाएगा 4 चौक 16/10। अब y की बात करते हैं तो y का भी दिया है 3 अनुपात 6 समानुपात 6 अनुपात y, दूर से दूर और नज़दीक से नज़दीक। तो 3 गुने y बराबर 6 गुने 6, तो 3 दूनी 6, तो y बराबर आपका 12। तो आपसे पूछा है x और y का रेशियो। यहाँ टोटल x का वैल्यू आया है, काटिएगा तो 5 दूनी 10 और 8 दूनी 16, 8/5 और यहाँ से 12, और करिए 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, यहाँ से 2 और 5 तिया 15, 2 अनुपात 15, जैसा कि आपका ऑप्शन बी नजर आता होगा। तब इसका स्क्रीनशॉट। आइए हम अगले सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल आपका बोल रहा है कि यदि 49 अनुपात x समानुपात x अनुपात 81 और 64 अनुपात y समानुपात y अनुपात 169, जहाँ x और y दोनों प्राकृत संख्या यानी कि नेचुरल नंबर, तो 2x + 3y का मान ज्ञात कीजिए। आरआरबी ग्रुप डी 2022। देखिए कितना कठिन कठिन प्रश्न हम लोग आसान से सिखाते हैं। तो आपको बोला है 49 x समानुपात x और 81, तो दूर से दूर और नज़दीक से नज़दीक। तो x गुने x यहाँ से हो जाएगा, और 49 गुने 81, तो x² बराबर 49 गुने 81, तो x बराबर आपका आ जाएगा 7 और यहाँ से 9, 9 × 7 = 63,
तो अगला भी कंडीशन दिया कि 64 अनुपात y समानुपात y, और उसके बाद 169, यहाँ से आप भी दूर से दूर और नज़दीक से नज़दीक, तो y गुने y स्क्वायर, और 64 गुने 169, यहाँ से y बराबर आपका आ जाएगा 8 गुने 13, 13 8 74 104। तो आपसे कंडीशन दिया था 2x अब प्लस 3y, तो 2x का वैल्यू तो 2 लिखिएगा और x का मान आप कितना लिखिएगा 63, और 3 और y का मान आप लिखिएगा 104। अवॉइड कर दीजिए, 63 तो नहीं आपका हो जाएगा 126, और ये आपका आएगा 4 दिया 12 के 2 बाकी 1, 10 दिया 30 है 1 31, ऐड कर दीजिए तो 6 2 8 2 1 3 और 3 1 4 438, जैसा कि आपका ऑप्शन सी नजर आता होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए आप। 20 और 50 का तृतीयानुपाती और 9 और 16 के मध्यानुपाती के बीच अंतर, तो तृतीयानुपाती आपका होता है 50 और 20 का तृतीयानुपाती, तो आपका होगा तृतीयानुपाती। अगर थर्ड प्रोपोर्शन की बात करें तो बी स्क्वायर बटे, और आपका बोला मध्यानुपाती, मध्यानुपाती को हम लोग मीन प्रोपोर्शन बोलते हैं, इसका फॉर्मूला आपका अंडर रूट ए बी, तो बी स्क्वायर, तो आप 50 का स्क्वायर और नीचे में आप लिखिएगा 20, और यहाँ अंडर रूट ए बी में आप लिखिएगा 9 गुने 16, यहाँ से टोटल आपका 2500, यहाँ 20, और यहाँ आपका 3 गुने 4, 0 से 0 खत्म, 2 से आपका 125, यानी कि 125 अनुपात 12, जैसा कि आपका ऑप्शन डी नजर आता होगा, तब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। मध्यानुपाती का फॉर्मूला आपका अंडर रूट ए बी, और तृतीयानुपाती का बी स्क्वायर बटे, अगर चतुर्थानुपाती होता तो बी सी बटे हम लोग करते। तो आइए हम लोग अगले सवाल की बात करते हैं। आइए हम अगले सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल आपका बोला है 10 और 50 का तृतीयानुपाती आरआरबी ग्रुप डी 2020। अब 10 और 50 का तृतीयानुपाती, और तृतीयानुपाती का फॉर्मूला होता है थर्ड प्रोपोर्शन बी स्क्वायर बटे, यहाँ से 50 गुने 50 बटे 10, 0 से 0 खत्म, और 250, तो जैसा कि ऑप्शन सी नजर आता होगा, आप स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए हम लोग अगले सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल आपका बोल रहा है कि 18 और 72 का तृतीयानुपाती, 18 और 72 का तृतीयानुपाती, और तृतीयानुपाती को हम लोग इंग्लिश में थर्ड प्रोपोर्शन बोलते हैं टीपी, यहाँ से बी स्क्वायर बटे, यानी कि 72 गुने 72 और बटे 18, 18 चौक 72, और 72 चौक आपका शायद 288 होता होगा, जैसा कि आपका ऑप्शन सी नजर आता होगा, तब स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए हम लोग अगले सवाल की बात करते हैं। अगला आपका बोल रहा है 6 8 39, और x समानुपात में तो x का मान ज्ञात करिए। समानुपात यानी कि 6 अनुपात 18 समानुपात 39 अनुपात x, तो आपसे पूछा फाइनली x का मान, ग्रुप डी 2022 में आया था ये प्रश्न, तो आप 6 गुने x करिएगा और 18 गुने 39 करिएगा, 6 तिया 18, x बराबर आपका 39 तिया 117, जैसा कि आपका ऑप्शन सी नजर आता होगा, तब स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए हम लोग अगले सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल आपका बोल रहा है कि यदि 144 अनुपात y समानुपात y अनुपात 225 हो तो y का मान ज्ञात करें। आरआरबी ग्रुप डी 2022, ये जितने भी सब प्रीवियस पेपर का 2022 तक का पूछा हुआ प्रश्न, खास करके रेलवे वाले बच्चों के लिए, तो y 144 y समानुपात y, और आपका 225, दूर से दूर और नज़दीक से नज़दीक, y स्क्वायर बराबर आपका 144 गुने 225। अगर y का वैल्यू निकालेगा तो इधर रूट में जाएगा, रूट से निकलेगा तो 12 और ये 15, और 12 गुने 15 अगर y की वैल्यू बोले तो आपका हो जाएगा 180, जैसा कि आपका ऑप्शन डी नजर आता होगा। तो यही सब क्वेश्चन रहता है जो कि आपका 5 से 10 सेकंड में बनता है। आइए हम अगले सवाल की बात करते हैं। अगला आपका बोल रहा है कि यदि y अनुपात 196 समानुपात 196 समानुपात 784 हो तो y का मान ज्ञात करें। आरआरबी ग्रुप डी 2022, तो y 196 समानुपात 784, कुछ नहीं करना, दूर से दूर और नज़दीक से नज़दीक गुना करिए और आंसर लाइए।
196 गुने 196, अगर कटता है तो काटिए लगभग 4 बार में, और ये 4 से कटेगा लगभग 4 चौक 16 और 4 9 36, तो आपका एक्स वाई बराबर आपका आएगा 49, जैसा कि आपका ऑप्शन बी नजर आता होगा। आइए लोग अगले सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल आपका बोल रहा है कि यदि 144 अनुपात बी समानुपात बी अनुपात 36, तो बी का फाइनली मान क्या होगा। 2022 ग्रुप डी में आया हुआ प्रश्न है। 144 अनुपात बी समानुपात बी अनुपात 36, तो कुछ नहीं करना, जब भी समानुपात के केस वाला क्वेश्चन आए तो दूर से दूर और नज़दीक से नज़दीक, तो आप यहाँ बी स्क्वायर लिख सकते हैं, बी गुने बी स्क्वायर, और 36 गुने 144। अगर यहाँ से हम वर्गमूल नाम का एक चैप्टर आता है, आगे हम पढ़ेंगे, तो यहाँ से 36 से 6 निकलेगा और 144 से 12, बी बराबर 12 छक 72, जैसा कि आपका ऑप्शन डी नजर आता होगा। अगला सवाल आपका बोल रहा है यदि 1.6 रेशियो 0.6 समानुपात 0.6 अनुपात x हो तो x का मान ज्ञात करें। तो दूर से दूर और नजदीक से नजदीक, तो 1.6 गुने x और 0.6 से 0.6, यहाँ से पॉइंट हटाइएगा तो नीचे 10, यहाँ भी पॉइंट हटाइएगा 10, 10 से 10 खत्म, पॉइंट हटाइएगा 10, यहाँ से 3 दूनी 6 और 8 दूनी 16, 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6। अब यहाँ से आपका फाइनली जो आंसर आएगा 3 3 9 और क्रॉस गुना 10 40, 9/40। शायद पीछे भी क्वेश्चन हो चुका है, इसका आंसर 0.225, जैसा कि आपका ऑप्शन डी नजर आता होगा। आइए लोग अगले सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल जो आपका है वो बोल रहा है कि 15, 10 और 12 का चतुर्थानुपाती, यही सवाल आपको मैंने तृतीयानुपाती सिखाया बी स्क्वायर बटे, मध्यानुपाती सिखाया अंडर रूट ए बी, अब चतुर्थानुपाती यानी कि फोर्थ प्रोपोर्शन की बात आ गई है। ये भी आरआरबी ग्रुप डी 2022 में बताइए, फोर्थ प्रोपोर्शन पूछ रहा था, 15, 10 और 12, तो आपसे चतुर्थानुपाती पूछा है। तो चतुर्थानुपाती के अगर फॉर्मूला की हम लोग बात करें तो होता है BC बटे A, और तो B का वैल्यू आपका है 10 और C का वैल्यू आपका 12। यहाँ से आपका टोटल है A का मान 15, काटिए 5 दूनी 10 और 5 तिया 15 और 3 चौक 12 और 4 दूनी 8, जैसा कि आपका ऑप्शन डी नजर आता होगा। तो आप स्क्रीनशॉट। आइए हम लोग अगले सवाल की बात करते हैं। अगला आपका बोल रहा है कि यदि 48 अनुपात x अनुपात x अनुपात 75 हो तो x का मान ज्ञात करें। तो आपका 48 x समानुपात x अनुपात 75, कुछ नहीं, दूर से दूर और नज़दीक से नज़दीक, तो x स्क्वायर 75 गुने 48। अगर यहाँ से बात करें तो आप यहाँ से 25 या 75 लिख सकते हैं, और 16 या 48, तो x का 25 से 5 और 2 को 3 से 1 3 और यहाँ से 4, 5 या 15 और 15 चौक 60, जैसा कि आपका ऑप्शन ए नजर आता होगा। तो आप स्क्रीनशॉट। आइए अगला क्वेश्चन का बात करते हैं। अगला आपका बोल रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा किस्म आया हुआ प्रश्न है, आरआरबी NTPC 2021। ये क्वेश्चन लगभग बच्चा छोड़ कर आ जाता है, समझ नहीं आता कि हम लोग क्या करें इस तरह के क्वेश्चन में। तो 45 अनुपात 75, 3 अनुपात 5, 51 अनुपात 68 और 256 अनुपात 81 का मिश्र अनुपात क्या होगा। मिश्र अनुपात पूछा है, कॉम्प्लेक्स रेशियो आपसे पूछा है। तो आइए हम लोग समझते हैं। आपसे पहला रेशियो कर दिया 4 अनुपात 5, दूसरा आपका बोला है पहला बोला आपका 45 अनुपात 75, दूसरा का बोला 3 अनुपात 5, तेसर का आपका बोला है 51 अनुपात 68, और अगला आपका बोला है 256 अनुपात 81। अब इसमें होता क्या है, तो पहला वाला को पहला के साथ x1, x2, x3 और x4, और दूसरा y1, y2, y3 और y4। 3 रहा तो 3 के साथ, 4 रहा तो 4 के साथ, 2 रहा तो 2 के साथ, 5 रहा तो 5 के साथ हम लोग करते हैं। तो पहला 45 गुने 3
51 और उसके बाद 256 और यहाँ से लिखिए 75, 5, 68, 81। अब काटना शुरू। 9 पचे 45 और 9 नमा 81। अब यहाँ से काटिएगा लगभग 3 से तो 3 का 3 और 25 या 75, 5 का 5 और 5 पचे 25। अब लगभग 70 या 51 और 17 चौक 68। अब 3 से कहाँ पे कटेगा लगभग, हाँ 3 से कटेगा, 3 का 3 और 3 तिया 9। 4 से काटिए, 4 चौक 24 और 4 चौक 16। अब लगभग यहाँ से कुछ कटने उठने वाला है नहीं, तो आप लिखिएगा 64 और यहाँ से आपका आ जाएगा 5 पचे 25 और 25 या 75, तो 64 बटे 75। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा केस में आता है, बच्चा ये नहीं कर पाता, तब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और ऑप्शन शायद ए नज़र आता होगा। आइए हम लोग अगले सवाल की बात करते हैं। अगला आपका बोला है 16 और 40 का तृतीयानुपाती थर्ड प्रोपोर्शन 2021 में हुआ था। तो 16 और 40 आपका थर्ड प्रोपोर्शन तृतीयानुपाती का फॉर्मूला b² बटे है। तो अब 40 को 2 बार और a का वैल्यू 16, 8 दूनी 16, 8 पचे 40 और 20 दूनी 40 और b पचे 100। देखिए 1 से 2 सेकंड लगता है इसको बनाने में, जैसा कि आपका ऑप्शन बी नजर आता होगा। आइए हम लोग अगले सवाल की बात करते हैं। अगला 4, 9, 12 का चतुर्थानुपाती RRB NTPC 2021 शिफ्ट 1 स्टेज फर्स्ट। 4, 9, 12 का चतुर्थानुपाती फोर्थ प्रोपोर्शन आपसे पूछा। चतुर्थानुपाती इसका फॉर्मूला होता है BC बटे, यहाँ से 9 गुना 12 बटे 4, 4 तिया 12, 9 तिया 27, जैसा कि ऑप्शन सी नजर आता होगा। आइए हम लोग अगले सवाल की बात करते हैं। अगला आपका बोल रहा है यदि 12x, 48 का क्रमागत अनुपात में है तो x का मान ज्ञात करें। क्रमागत बोला है तो 12 अनुपात x समानुपात x और रेशियो 48। तो आपसे x का मान पूछा है, दूर से दूर और नज़दीक से नज़दीक। अगर क्रमागत पूछेगा, अल्टरनेट पूछेगा तो आप x अनुपात x लिखिएगा। तो सबसे पहले x गुने x कर दीजिए यहाँ से, और 48 गुने 12 तो x² बराबर आपका हो जाएगा 48 गुने 12। x का अगर मान निकालिएगा तो यहाँ से आपका हो जाएगा 16 तिया 48 और 4 तिया 12। मान निकालने की बात आवे तो 16 से 4, 2 को 3 से 1 3, 4 से 2, 4 तिया 12, 12 दूने 24, जैसा कि आपका ऑप्शन ए नजर आता होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट। अगला सवाल आपका बोल रहा है बहुत ही ज़्यादा रुपया पैसा से चलकर आया है। एक थैले में 2 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये के सिक्के 5:7:8 के अनुपात में, जिनका कुल मूल्य 1250 है। तो थैले में 5 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है? RRB ग्रुप डी 2022। तो इसके लिए अगर आप नहीं क्वेश्चन समझ में आता होगा तो प्ले लिस्ट में हमारा रेशियो का वीडियो शायद 10-14 टाइप डाला गया था, आप उसको जाकर देखिए। वहाँ पर रुपया पैसा हम लोग बेहतरीन ढंग से बनाए, कम से कम 10-15 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसके लिए एक नोट्स वहाँ पे लिखाए थे कि रुपया पैसा एवं सिक्का संबंधित प्रश्न को हल करते समय हमें ध्यान देना होगा कि यदि प्रश्न में सिक्कों की संख्या दिया रहे तो सबको मूल्य में कन्वर्ट कर लेंगे, यानी कि बदल लेंगे, और मूल्य की संख्या दिया रहे तो सभी को हम लोग सिक्कों में कन्वर्ट कर लेंगे, चेंज कर लेंगे। फिर अनुपात के नियमानुसार निश्चित राशि का तुलना हम लोग उसी अनुपातिक राशि से करेंगे तथा जिसे निकालना उसे गुना करेंगे। तो आपका एक थैले में 2 रुपये, 5 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये के सिक्के 5:7:8 के अनुपात में है, जिनका कुल मूल्य की संख्या दिया हुआ 100 से सिक्का, 100 से संख्या। तो आपको बोलेगा कि 2 रुपया के 5 गो सिक्का है तो कितना रुपया होगा, तब बोलेगा 10। 5 रुपया के 7 सिक्का यानी कि 7 पचे 35 रुपया, और 10 रुपया का 8 सिक्का यानी कि 80 रुपया। यहाँ पर आपका क्वेश्चन किया कि उसके पास कुल मूल्य 1250 है, तो टोटल का तुलना टोटल से तो 10 और 35,
तो सबसे पहले 10 और 5 जोड़िए, 35 और 5 जोड़िए तो 40, और 40 और 80 120, और 120 और 5 इधर 125। यहाँ से बोला थैले में 5 रुपये के सिक्कों की संख्या, तो थैले में 5 रुपये के सिक्कों की संख्या कितना था? 7। 10 बार में कैंसिल, यानी कि 70 संख्या था। तो आपको यही पूछ रहा था कि 7 रुपये के सिक्कों की संख्या 70 आया था, जैसा कि आपका ऑप्शन सी नजर आता होगा। आइए हम लोग अगले सवाल की बात। अगला सवाल आपका बोला है, कृष्णा के पास, ये भी 2022 आरआरबी ग्रुप डी में आया हुआ था। कृष्णा के पास 1/4 अनुपात 1/2 अनुपात 1/2 के अनुपात में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के कुछ सिक्के हैं। यदि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 100 है तो कृष्णा के पास मौजूद कुल राशि कितनी है? तो कृष्णा के पास 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात 1/4 1/2 और 1/2 इस संख्या दिया है। आप एक बात हमेशा याद रखें कि जब भी अनुपात भिन्न के रूप में दिया रहे, फ्रैक्शन के रूप में दिया रहे, तो हर कैल्शियम से प्रत्येक पद में गुना, तो 4 और 2 कैल्शियम 4, यहाँ 4 से गुना, यहाँ 4 से गुना, यहाँ से 4 से 4 खत्म 1, 2 दूनी 4 और यहाँ से 2 दूनी 4, तो 1:2:2। तो आपको इसको मूल्य में कन्वर्ट करिएगा तो 1 रुपया के एक सिक्का है, तो 1 रुपया 50 पैसा का 2 सिक्का। अगर आपसे कोई पूछे कि 50 पैसे का 2 सिक्का कितना रुपया, तब बोलेगा 1। 50 पैसा का 8 सिक्का को रुपया, तब बोलेगा 4। तो उसी प्रकार 25 पैसे के 2 सिक्का 50 पैसा, ये सब रुपया में। यहाँ पर टोटल दिया है कि 25 पैसे की सिक्कों की संख्या 100, तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या यहाँ 100 दिया है, यहाँ पर 2 दिया है। तो आपसे बोल रहा है कि तो कृष्णा के पास मौजूद कुल राशि कितनी है? तो कृष्णा के पास 1 1 2 यानी कि 2.5 रुपया। पॉइंट हटाइएगा नीचे 10, 0 से 0 खत्म, 2 5 10, 25 25 25 से, जैसा कि आपका ऑप्शन सी नजर आता होगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए हम अगले सवाल की बात करते हैं। किसी बक्से में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं, उनका अनुपात 1:2:3 है। यदि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 80 है तो बक्से में कितने रुपये हैं? 2021 में आया हुआ प्रश्न है। 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों यानी कि संख्या आपका दिया गया है 1:2:3। यदि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या से, आप मूल्य में पहले कन्वर्ट करिए। आपको हमेशा बोलते हैं कि संख्या दिया है तो मूल्य में बदलिएगा, और मूल्य दिया है तो संख्या में बदलिएगा। 1 रुपया के 1 सिक्का, 1 रुपया 50 पैसा के 2 सिक्का, 1 रुपया और 25 पैसा के 3 सिक्का, 75 पैसा। यहाँ टोटल बोला यदि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 80, यहाँ 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 2, तो आपसे पूछा बक्से में कितने रुपये हैं? तो 1 1 2 यानी कि 2 रुपया 75 पैसा। पॉइंट हटाइएगा नीचे 100, 20 चौक 80 और 20 5 100 और 2 दूनी 4 और 5 5 25 और 5 5 25 और 55 दूनी 110, जैसा कि आपका ऑप्शन डी नजर आता होगा। हम लोग अगले सवाल की बात करते हैं। अगला आपका बोल रहा है किरण की बचत और वो व्यय का अनुपात 7:13 है। उनकी मासिक आय 1,80,000 रुपया है। बचत को म्यूचुअल फंड और इक्विटी के बीच 4:3 के अनुपात में विभाजित किया गया, तो म्यूचुअल फंड के रूप में कितना धनराशि की बचत की जाती है? आरआरबी एनटीपीसी 2022 स्टेज सेकेंड में आपसे पूछा है। तो आपको बोला है कि बचत और व्यय, यहाँ पर बचत और खर्च आपका बोला है, तो बचत और खर्च का रेशियो आपका 7:13 है। और उसी मासिक आय, यहाँ से अगर आय की बात हम लोग करें तो 13 7 आपका कितना हो जाएगा? 20। अब वो म्यूचुअल फंड में 4:3 के अनुपात में विभाजित करती है। बचत को म्यूचुअल फंड और इक्विटी के बीच 4:3, तो इसमें आप करिएगा कितना से गुना? टोटल अगर यहाँ से हम बात करें तो 20, यहाँ पर आपका 1,80,000 है।
यहाँ पर आपका टोटल 20 आया है। तो आपसे पूछा है म्यूचुअल फंड के कितने रुपए की राशि बचत की जाती है, तो आपको बोलेगा 4 3 7। यहाँ से 0 से 0 खत्म, 2 9 18, यानी कि 9 7 63, यानी कि 63,000, जैसा कि आपका ऑप्शन ए नजर आता होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट। आइए हम लोग अगले सवाल की बात करते हैं। अगला आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपका पूछा, यदि a + b अनुपात b + a अनुपात c + a 6 अनुपात 7 अनुपात 8 और a + b + c बराबर 14 है, तो c का मान कितना होगा। ये आज से नहीं, 10-20 साल से क्वेश्चन पूछते आ रहा है। ताइए इसको हम बारीकी पूर्वक समझते हैं। आपका a + b आपका पूछा है 6, b + c आपका पूछा है 7 और c + a आपका पूछा है 8। तो आप इसमें एक बात हमेशा याद रखिएगा, इसके बाद हम लोग टाइमिंग वर्क करेंगे, उसमें बताएंगे कि जब 2 गो a 2 गो b 2 गो c रहता है तो हम लोग 2 कॉमन ले लेते हैं। और यहाँ से 2 a देखिए, 2 b है और 2 c है, तो 2 कॉमन ले जाता है a + b + c, तो 8 7 15 और 6 21। अगर इस काटिएगा तो 10.5। यहाँ से a + b + c का वैल्यू आपका 10.5। और यहाँ से अगर a b c का मान निकालना हो, तो अगर a का मान निकालना हो तब क्या घटाइएगा b + c, और 10.5 में 7 घटाइएगा तो 3.5। अगर b का निकालना हो तो c + a घटाइएगा, 10.5 में 8 घटाइएगा तो 2.5। अगर c को निकालना हो तो अगर a + b घटाइएगा तो 10.5 में अगर 6 घटाइएगा तो 4.5। तो आपसे पूछा c का मान कितना होगा। यहाँ टोटल a + b + c का वैल्यू दिया 14, यहाँ टोटल 10.5, तो c का वैल्यू 4.5। पॉइंट से पॉइंट खत्म। यहाँ से 2 7 14, 15 7 75 से 15 3 45 और 3 दिन 6। तो आपका यही फाइनली आंसर आया है, जैसा कि आपका ऑप्शन सी नजर आता होगा। तब इसका स्क्रीनशॉट। आइए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और चलकर आया है आरबी एनटीपीसी 2021। एक धमाकेदार और आसान भी क्वेश्चन है। ए और बी 2:3, बी अनुपात सी 2:3 और सी अनुपात डी 3:4 है, तो ए और डी का मान ज्ञात कीजिए। आपका बोला है ए और बी 2:3, बी और सी आपका बोला है 2:3 और सी और डी आपका बोला है 3:4। आपको बार बार इस बात को बोलते हैं कि अगर आपसे ए और डी पूछे तो आपको कहीं कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, आप इसको गुना कर दिए। 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और 3 तिया 9, 9 चौक 36, बड़का 12, 12 तिया 36, जैसा कि आपका ऑप्शन डी नजर आता होगा। तब इसका स्क्रीनशॉट। फिर से पूछा है x अनुपात y 4:5, y अनुपात z 5:7 और z अनुपात w 7:9 है, तो x और w इनमें से किससे बराबर होगा। तो x अनुपात y आपका पूछा है 4:5 और y और z 5:7 और आगे z और w 7:9। तो आपसे फाइनली आंसर पूछा x और w, तो आप x और w तो सीधा आप गुना कर दीजिए यहाँ से। और नहीं बनता देखिए इस तरह से करिए 4 × 5 × 7 और 5 × 7 × 9, 5 से 5 फाइनली कटिंग, 7 से 7 फाइनली कटिंग, 4:9, जैसा कि आपका ऑप्शन डी नजर आता होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए हम अगले सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल आपका बोल रहा है a/2 बराबर b/3 बराबर c/5। अब इस तरह के क्वेश्चन में ज़्यादा सोचने की आवश्यकता है नहीं। जब 2 या 2 से अधिक राशि आपस में बराबर हो, कोफिशिएंट उलट जाता है 2:3:5, तो आपसे फाइनली पूछा है a + b + c, अब बट्टी में भी c पूछा है, तो आप जोड़ दीजिए 3 2 5 और 5 5 10 और c पूछा है, तो c का वैल्यू आपका कितना है 5, तो 5 दूनी 10। तो आपका आंसर फाइनली 2 चलकर आया है, जैसा कि आपका ऑप्शन ए नजर आता होगा। तो ये आपका फाइनली रेशियो का पार्ट 2 था, जिसमें हम लोग लगभग 55 क्वेश्चन आप तक करवाए। तो अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे तो आप पहले उसको जाकर देखिए, फिर आप पार्ट 2 में आइए। तो एक बात हमेशा से कहते आ रहे हैं कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। इतना गर्मी में मरकर हम लोग आपके लिए वीडियो शूट करते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।